नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी HTML टैग्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं HTML टैग्स में से ही कुछ एक फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो आइए जानते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। इससे पहले कि हम बात करें फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, आइए बात करते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। जानते हैं फॉर्मेटिंग के बारे में। तो फॉर्मेटिंग साधारणतः जब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं और उस टाइप किए हुए टेक्स्ट या पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसके साइज, उसके रंग या उसके फॉन्ट स्टाइल को बदलना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। यानी जब किसी टेक्स्ट को टाइप किया जाता है, उस टेक्स्ट को टाइप करने के बाद उसे सिलेक्ट करना, उसका साइज कम ज्यादा करना या उसका कलर अलग अलग कलर करना या उसका फॉन्ट स्टाइल, लिखने का तरीका बदल देना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। आगे बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो HTML में किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ के स्टाइल, आकार, साइज या कलर, रंग को बदल देने के लिए जिन HTML टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें फॉर्मेटिंग टैग्स कहते हैं। HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल टैग्स और लॉजिकल टैग्स। आगे बात करते हैं इनके बारे में कि फिजिकल टैग्स और लॉजिकल टैग्स क्या होते हैं। इन्हें हम प्रैक्टिकल से भी समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स में से फिजिकल टैग्स कौन से हैं और लॉजिकल टैग्स कौन से हैं। तो देखिए फिजिकल टैग्स क्या होते हैं। फिजिकल टैग्स वे टैग्स होते हैं जिन्हें HTML एलिमेंट की विजुअल अपीयरेंस, मतलब भौतिक प्रकृति, जिस तरीके से वो दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ भौतिक विजुअल अपीयरेंस बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें फिजिकल टैग्स कहते हैं। इनमें शामिल हैं जैसे बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और भी बहुत सारे टैग हैं जो फिजिकल टैग्स में शामिल हैं। आगे बात करते हैं लॉजिकल टैग्स के बारे में। तो लॉजिकल टैग का इस्तेमाल वेब पेज में किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के इंपॉर्टेंस या महत्व को बताने के लिए किया जाता है, या वेब ब्राउज़र को यह बताने के लिए किया जाता है कि HTML एलिमेंट कुछ अर्थ रखता है। जो पर्टिकुलर HTML है उसका एक कुछ अर्थ है, यह बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इन फॉर्मेटिंग टैग्स को समझते हैं एक प्रैक्टिकल के द्वारा। तो यहां पर मेरे पास यहां पर एक नोटपैड की एप्लीकेशन खुली हुई है। जैसा कि हम जानते हैं नोटपैड है एक टेक्स्ट एडिटर जिसे हम वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम शुरू करते हैं अपना HTML कोड लिखना। तो सबसे पहले लिख देंगे HTML, जो कि हमारा रूट एलिमेंट है, हेड, जिसमें हम हेडिंग्स लिखते हैं, या स्क्रिप्ट्स। आगे आगे हम स्क्रिप्ट्स को डिफाइन करेंगे इसमें आगे की वीडियोस में। तो यहाँ पे मैं टाइटल को लिख चुका हूँ और टाइटल दे देते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स, यहाँ पे मेरा टाइटल क्लोज हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे हेड क्लोज होता है। इसके बाद हमारा बॉडी एलिमेंट आता है, बॉडी के बाद और यहाँ पर आ जाता है HTML, क्लोज हो जाता है। अब बॉडी के अंदर अभी हम कुछ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने लिखा और इसके बाद हम इस वेब पेज को सेव कर देते हैं। इस वेब पेज को सेव करने के सेव एज कर देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं इसका नाम फॉर्मेटिंग टैग .html डेस्कटॉप पे, और इसे ऑल फाइल्स में सेव कर देते हैं। तो देखिए फॉर्मेटिंग टैग के नाम से हमारी वेब फाइल यहाँ पर नोटपैड की फाइल अपीयर हो रही है फॉर्मेटिंग टैग्स के नाम से।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आइए अब इसे देखते हैं वेब पेज पर। फॉर्मेटिंग टैग .html और ये हमारी फाइल यहां पर अपीयर हो चुकी है। खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए ये हेलो फ्रेंड्स लिखा हुआ आपके सामने आ रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसमें हो रहे बदलाव को देख सकें। देखिए हेलो फ्रेंड्स हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने हमारी नोटपैड फाइल में बॉडी एलिमेंट में HTML की जो फाइल है उसमें बॉडी एलिमेंट में हेलो फ्रेंड्स ही लिखा था। अब आइए हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मेटिंग टैग्स क्या हैं, इनमें से फिजिकल टैग्स क्या हैं और लॉजिकल टैग्स क्या हैं। यहां पर एक कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड टाइप कर देते हैं और इसे सेव करते हैं। तो ये हमारे वेब पेज पर देखते हैं किस तरह से अपीयर होगा। देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं कि फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई की जाती है। तो मैं एक फिजिकल टैग का इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसा कि हमने बात की थी बोल्ड टैग। और बोल्ड टैग यहां पर मैंने शुरू कर दिया है। ये मेरा ओपनिंग टैग है और ये मेरा टेक्स्ट है यानी कंटेंट है। और इसके जस्ट बाद मैं यहां पर यूज करने वाला हूं बोल्ड टैग, क्लोज करने वाला हूं। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूं। अब देखते हैं कि इस हेलो फ्रेंड्स या इस हेलो वर्ल्ड और इसमें क्या डिफरेंस नजर आता है। सेव करके करते हैं रिफ्रेश और आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर यहां पर हेलो वर्ल्ड जो है वो स्लाइटली बोल्ड हो चुका है। तो आगे हम बात करते हैं दूसरे फिजिकल टैग्स के बारे में। जैसे इसी को अगर मुझे थोड़ा सा इटैलिक करना है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूं यहीं पर और जहां मैंने बोल्ड टैग यूज किया था उसकी जगह इटैलिक का आई यूज करूंगा ताकि ये मेरा टेक्स्ट इटैलिक हो जाए। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद चले जाते हैं हम अपने पेज पर और देखेंगे ये हेलो वर्ल्ड थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है जो कि इटैलिक फॉन्ट को शो करता है। तो देखा आपने किस तरह से फॉर्मेटिंग टैग्स किसी भी टेक्स्ट का प्रारूप स्टाइल चेंज करने में समर्थ हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ एक लॉजिकल टैग्स के बारे में। जैसे मैं यहां पे किसी का नाम लिख देता हूं। मैंने यहां पे स्टूडेंट्स लिखा, हेलो स्टूडेंट्स। अब जो फिजिकल टैग्स थे उनके बारे में तो हमने बात कर ली कि ये दो फिजिकल टैग हैं, बट HTML में इनके जैसे ही दो और टैग हैं। बोल्ड करने के लिए भी एक लॉजिकल टैग है और इटैलिक करने के लिए एक लॉजिकल टैग इस्तेमाल किया जाता है, पर उनका काम सिर्फ इटैलिक करना ही नहीं है या बोल्ड करना ही नहीं है, वो HTML एलिमेंट की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। तो आइए इसके लिए हम यूज करते हैं। पहले हमने यहीं पे हेलो स्टूडेंट लिखा, इसके जस्ट बाद इसे पैराग्राफ टैग में लिख लेते हैं ताकि वो वहां से एक ब्रेक बन जाए। अब इसे यहां से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने यहीं से लिखा हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम जैसे ही देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट, तो देखिए हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पर हमने पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल किया, इसलिए वो हमारा हेलो स्टूडेंट अगली लाइन से आ रहा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे हम। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। अब इसके बाद इसके साथ हम यहां पर एक लॉजिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं जो सिमिलर बोल्ड टैग की तरह काम करेगा। ये टैग है स्ट्रॉन्ग टैग, और स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो हमारे हेलो स्टूडेंट का जो वर्ड है, ये जो वर्ड्स हैं इनको बोल्ड करने वाले हैं। अब देखिए किस तरह, देखिए यहां पर हेलो स्टूडेंट जो है वो बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से हम लॉजिकल टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट टैग का इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पर हमारे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। अभी हमने इसे सिंपल लिखा और इसका रिजल्ट देखते हैं। देखिए ये सिंपल लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसके साथ एक लॉजिकल टैग जो सिमिलर है इटैलिक टैग के, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे बोलते हैं ईएम टैग या एम्फेसाइज। टेक्स्ट को एम्फेसाइज किया जाएगा। अब इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहां देखेंगे कि ये टेक्स्ट इस टेक्स्ट की तरह इटैलिक हो चुका है। तो आपने देखा जिस तरह से इसका रूप चेंज हो गया है। इसने यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल किया तो इसने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है, और यहां पर जब हमने ईएम टैग का इस्तेमाल किया तो इसने टेक्स्ट को एम्फेसाइज कर दिया है। तो इस तरह से हमने फिजिकल और लॉजिकल टैग्स के बारे में जाना। अब जानते हैं कि हम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर एक पैराग्राफ ले रहा हूं। पैराग्राफ एलिमेंट में यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं वेलकम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। इसे सेव करके देखते हैं। सेव जैसे हम सेव करते हैं ये इस तरह से अपीयर हो रहा है वेलकम टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका कलर हम जिस भी कलर में चेंज करना चाहें इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए किस तरह हम पैराग्राफ टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट क्यों, इसका भी एक रीजन है। हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का इसके इस्तेमाल करने से मैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक साथ ही इस्तेमाल कर सकता हूं, इसलिए मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का ये इस्तेमाल किया है। तो यहां पे हम चेंज करने वाले हैं कलर। कलर यहां पे जो भी कलर आप रखना चाहें, मैं यहां पे ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके बाद इस कलर की वैल्यू को देने के लिए हम कलर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कलर का नेम, और यहां पर इस वैल्यू को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर जैसे ही मेरी वैल्यू कंप्लीट हो गई है, यहां मैं इस वैल्यू को क्लोज कर देता हूं और सेव करके देखता हूं कि मेरा टेक्स्ट कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह से एक कोड अपीयर हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस टेक्स्ट का कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। और यहाँ अगर हम किसी और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, किसी और एट्रीब्यूट, जैसे हम यहाँ पे यूज करें फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करें, तो फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करके हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में यहाँ पे 45 पिक्सल कर देता हूँ, 45 पिक्सल, और सेव करके हम यहाँ पे 45 पिक्सल। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे स्टाइल में यहाँ पे कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज 45 मैंने डिफाइन करवाया है, हमने यहाँ डिफाइन करवाया है। तो इसे सेव करने के बाद हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं वेब पेज में, तो देखिए इसका साइज जो है वो नॉर्मल साइज से बढ़ के
45 पिक्सल तक दिखाई दे रहा है। अभी आपको ये साइज थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमने यहां से पेज को जूम कर रखा है जो कि 200% जूम है, इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। पर अगर हम इसे 100% पे देखेंगे तो ये 45 पिक्सल कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए ये है 45 पिक्सल का साइज जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपकी, ताकि आपको वो सही तरीके से दिख जाए इसलिए हमने जूम कर रखा था। तो देखिए अब मैं इस जो ये टेक्स्ट है इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करके बताता हूं कि इसमें इसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए मैं एक नई प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी किसी फॉन्ट फैमिली का नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का नाम लिखता हूँ ल्यूसिडा। ल्यूसिडा कैलीग्राफी। तो देखते हैं इसे सेव करके, नहीं टर्मिनेटर नहीं लगाया है, इसे सेव करके अब देखते हैं हमारा कोड किस तरह से दिख रहा है वेब पेज पर किस तरह से ये दिखेगा। तो देखिए सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसका फॉन्ट साइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल, इसका फॉन्ट साइज और इसका कलर, फॉन्ट कलर तीनों चेंज हो चुके हैं। और इसी को हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कहते हैं, जिसे हमने HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स की मदद से किया है या चेंज किया है, बोल सकते हैं, कह सकते हैं चेंज किया है, बदला है। तो आज का यही हमारा आज का टॉपिक था कि फॉर्मेटिंग, HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि HTML में फॉर्मेटिंग टैग्स वे हैं जिनकी मदद से हम HTML एलिमेंट्स की विजुअल अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।